धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 में अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा आज का जो मुद्दा है यह है मिलावट। आज पूरा देश मिलावट से परेशान है। हम दिल्ली में देख रहे हैं जगह जगह मिलावटी सामान बिक रहा है। सबसे बड़ी चीज है दूध, जिसको हम सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद अमृत भी बोलते हैं। लेकिन आज हमें जो दूध मिल रहा है पीने के लिए, इसमें लगभग 40 से 50% दूध नकली मिल रहा है पीने के लिए। हमारे घर में बच्चे होते हैं, आजकल माताएं काम करती हैं तो अपने बच्चों को घर में छोड़ जाती हैं। बच्चा रोता है तो उसको दूध पिलाती हैं। उनको ये नहीं पता कि हम जिस बच्चे को दूध पिला रहे हैं, जिस गाय का दूध के नाम से आया हुआ है, हम दूध नहीं, उस बच्चे को धीरे धीरे जहर दे रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि आज बहुत छोटे छोटे बच्चों को लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी सरकार इतना पैसा लगा रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर हम कुछ सावधानी बरतें और मिलावट में जो हो रहा है इस समय, दूध के अंदर मिलावट हो रही है और जो सामानों में मिलावट हो रही है, उस पर अगर हमारा डिपार्टमेंट ढंग से काम करे तो आने वाले टाइम में जो हमारे मरीज की संख्या बढ़ रही है वो बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगी। दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। आप ये देखिए कि दूध में एक दूध वाला आता है घर में दूध देने के लिए। वो दूध देता है आपको 5 लीटर। उसे बोलो कि हमें कल 10 लीटर चाहिए तो वो 10 लीटर भी दे देता है। उसको बोलो कि हमें आज 25 लीटर चाहिए, वो 25 लीटर भी दे देता है। उसके घर में 2 भैंसें हैं, वो 25 लीटर कहां से ले आया? क्योंकि हर आदमी जान रहा है कि नकली दूध कहां कहां से आ रहा है, कहां पैदा हो रहा है। पनीर आज की डेट में 60% नकली पनीर है पूरे मार्केट के अंदर। आप दूध के रेट के हिसाब से अगर देखें तो 150 रुपए किलो में कहां से पनीर मिल जाएगा? नकली पनीर आ रहा है, सिंथेटिक पनीर आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक कुत्ता पाला। वो घर में कुत्ता पाला हुआ था, उसको उन्होंने पनीर खिलाया, उसे बड़ा अच्छा लगा पनीर। उसको वो खाना देते थे, वो खाता नहीं था, पनीर खाता था। वो लगातार उसको पनीर खिलाते रहे। एक दिन उस दिन कुत्ता बीमार पड़ गया, वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसका सारी स्कैनिंग करी, बोला इसका लीवर डैमेज हो गया। बोले जी कैसे डैमेज हो गया? मैं तो कुछ खिलाता नहीं इसको। बोले खाता क्या है? कह रहे पनीर। तो पनीर, वो कहते कि पनीर नहीं खिला रहे आप, इसको जहर खिलाते रहे। तो मेरा ये मानना है कि इस समय सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। पनीर के बड़े बड़े शोरूम हैं, उनसे आप 1000 किलो मांगो 1000 दे देंगे, 5000 किलो मांगो 5000 किलो दे देंगे। अरे दूध का उत्पादन तो उतना ही है, कहां से आ रहा है ये? आजकल एक केमिकल आता है, उसको पानी में मिलाओ, घोलो, वो दूध बन जाता है। आप सबको मालूम है कि यूरिया से दूध कैसे बनता है। यूरिया, और सरकार ने यूरिया के नीला रंग कर दिया कि इससे दूध नहीं बनेगा। लेकिन लोग नीले रंग को पहले उड़ा देते हैं, उसके बाद उसका दूध बनाते हैं। आज दिल्ली की जनता कि हर तीसरे घर के अंदर, ये मान के चलिए हर तीसरे घर के अंदर आज नकली दूध मिल रहा है पीने के लिए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो ये हो रहा है इसके लिए कार्रवाई करें। और जो पूरे देश के अंदर 1970 में दूध क्रांति आई, जिसको फ्लड ऑपरेशन के नाम से हमारे यहां पर जो थे वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी जो लेकर आए, और इससे देश आत्मनिर्भर होने की कोशिश में था कि जल्दी आत्मनिर्भर दूध के मामले में हो जाएगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब वो देखते हुए कि आज हमारे देश के अंदर दूध का उत्पादन तो बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन दूध बढ़ता जा रहा है, या आ कहां से रहा है? मेरा यही कहना है कि मिलावट जो हो रही है इसको हमें रोकना होगा। आज आप सड़कों पे जाएं तो सड़कों पे देखते हैं ठेले लगी है, चाउमीन बिक रही है, और गरीब आदमी बेचारा, रिक्शे वाला, ये सब वहां चाउमीन खा रहे हैं। मैडम, अगर आप चाउमीन को जाके देखेंगे तो उसके अंदर जो सॉस डल रही है वो नकली सॉस है, केमिकल युक्त है। उसके अंदर जो ग्रीन सॉस डाल रहे हैं वो भी केमिकल युक्त है। मैंने एक दिन एक प्लांट पे देखा, बन रही थी घर के अंदर, वो पता नहीं कहां से सड़ी हुई सब्जियां लाके उसे पीस रहा था। पीसने के बाद हरी सब्जियों को डाल के उसमें केमिकल मिलाया और बड़े बड़े डिब्बे भर के वो बेचने निकल गया। ऐसे ही उसने लाल रंग मिला के सॉस तैयार करी, उसमें एसिड मिलाया, थोड़ी चीनी मिलाई और वो सॉस बन गई। तो मैडम, ये सब चीजें बिक रही हैं रोड के ऊपर। गरीब आदमी आज परेशान है, उसको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, वो चाउमीन खाता है। जगह जगह मोमोज खा रहे हैं। मोमोज के अंदर आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर जितनी सड़ी हुई गोभी होती है बाजार की, वो सब लेके आते हैं, सारी पीस के उसमें भर देते हैं। देश के अंदर अगर हमें दिल्ली को भी सुधारना है तो हमको अपने इन डिपार्टमेंट्स को जगाना होगा। वो लोग जाकर इनको टेस्ट करें, चेक करें। आज तो बड़े बड़े होटलों के अंदर भी ये सारा काम होने लगा है। लोगों की जिंदगी से ये खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपके आज स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, नहीं तो मैंने कल भी उनसे कहा था कि जो भी ये सामान नकली आ रहा है इसकी जांच शुरू करें और रिपोर्ट मांगे
कि कितने उन्होंने आज तक टेस्ट किए। ये लोग खोया मंडी में जाते हैं, खोया मंडी में खोया बिकता है, उसकी बोली लगती है, वहां पर भी 60% खोआ नकली बिकता है। पहले त्योहार आते थे तो खोआ पनीर सब बंद हो जाता था, दूध चलता था खाली। आज सब चालू रहता है, सरकारों की तरफ से छूट भी मिल जाती है उनको बेचने की। तो ये सोचिए कि दूध का उत्पादन तो हो नहीं रहा, इतनी मिठाई कहां से बन रही है, इतना खोआ कहां से आ रहा है, इतना दही कहां से आ रहा है, ये सब सिंथेटिक आ रहा है। ये सिंथेटिक हमारे जो जनता है उसमें एक दीमक की तरह काम कर रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ये मिलावट जितनी हो रही है, इस मिलावट को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पे दबाव बनाएं। हम स्वास्थ्य मंत्री को बोलें कि अपने डिपार्टमेंट पे दबाव बनाएं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारे सिस्टम से काम नहीं कर रहे। हर जगह वो गांधी जी लेके चले आते हैं और काम होता चला जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रश्न को रखने के लिए इस मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।